अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको सबको नेटवर्क एसोसिएट्स कन्वेंशन 2021 में मेरी तरफ से वार्म वेलकम। मेरा नाम इमरान इलाही है। इस इदारे के साथ जिस इदारे का एक नॉलेज स्कूल नेटवर्क एक हिस्सा है ILM ट्रस्ट, उसके साथ एसोसिएशन जो है वो पिछले 18 ईयर्स के साथ है इसके इदारे के साथ। और डिफरेंट टेन्योर्स में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मिलती रही। और पिछले 4 साल से नॉलेज स्कूल नेटवर्क में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए वो खिदमत में हाजिर है। आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आई होप कि क्लियर आ रही होगी। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई आवाज़ आपको सही नहीं आ रही, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सलूशन करने की कोशिश करेंगे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थोड़े से टाइम में जो लास्ट ईयर गुजरा है, एकेडमिक ईयर 2021, उसको थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों के सामने ही था कि सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, सारा निज़ाम ठीक था, एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका था। और आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर और सारी सपोर्ट जो है वो जा चुकी थी। स्कूल्स ने एडमिशन भी कर लिए थे, नए स्कूल्स आ गए थे जो उनकी ओरिएंटेशन वगैरह हो चुकी थी, उन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर लिए थे, स्कूल चल रहे थे। अचानक से जो है वो लॉकडाउन की न्यूज़ आई और मार्च 16 को 2 वीक्स के लिए इनिशियली स्कूल बंद कर दिए गए। उस वक्त कोई पता नहीं था कि ये लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा। फिर उसके बाद 27 मार्च को उसको फर्दर मई के एंड तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ कि पिछला पूरा साल जो है वो कैसे गुजरा हमारा। फिर सितंबर 20 में जी वो स्कूल्स को स्टेज में रीओपन करने का कहा गया। 14 सितंबर से आई थिंक जो है ना वो बड़ी क्लासेस को और फिर छोटी क्लासेस को 1 अक्टूबर से उसको ऑन कर दिया गया दोबारा, लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट SOPs के साथ, अल्टरनेट डेज पे भी कई जगह पे। उसके बाद सेकंड वेव कोविड की सुन ली, नवंबर 26 से फिर स्कूल बंद कर दिए गए। और फिर इनिशियली 2 वीक्स और फिर वो 17 जनवरी तक सिलसिला गया। 18 जनवरी से ऑनवर्ड फिर उसको स्टेजेस में ओपन किया गया, जो कि 1 फरवरी से सारे ओपन हो गए। फिर भी चल पड़े उसके साथ, सिस्टम के साथ। फिर थर्ड वेव आ गई 15 मार्च से, जो अभी तक चल रही है। पहले 9 डिस्ट्रिक्ट को बंद किया गया, अब उसमें 4 और डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो ये इस तरह पिछला पूरा साल जो है हमारा इस तरह से गुजरा। थोड़ा सा मैंने चेक किया कि क्या इम्पैक्ट आया है, तो मेरा ख्याल है ये जो डेटा था ये अक्टूबर तक का होगा, क्योंकि ये 25 जनवरी को एक डॉन में आर्टिकल छपा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी 3 लाख स्कूल जो है वो पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल थर्ड वेव से पहले की बात ही है। 3 लाख, अब तो उसमें ज़्यादा हो गया होगा। ये अक्टूबर तक का डेटा लिया होगा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जी पहले ही 22 मिलियन बच्चे जो है वो हमारे आउट ऑफ स्कूल है पाकिस्तान में, वो सबको पता है। और उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन बच्चों का जो है वो इजाफा भी हो गया। ये आउट ऑफ स्कूल वो बच्चे होते हैं जो कि कभी भी स्कूल अब नहीं जाएंगे, यानी इनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया होता है कि अब इन्होंने स्कूल नहीं जाना, इन्होंने कोई और काम करना है। ये वो आउट ऑफ स्कूल है। उसमें इस पेंडेमिक की वजह से 1 मिलियन का इजाफा हो चुका है, और अभी भी ये थर्ड वेव की वजह से और भी इसमें होगा। इसमें लोगों के मुआशी हालात और इस तरह की सारी चीज़ें शामिल। हमने इस पेंडेमिक के दौरान जो नॉर्मल रूटीन की सर्विसेज हेड ऑफिस TKS प्रोवाइड करता है, के अलावा आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों की गाइडेंस के लिए कई स्टेप्स लिए, जो कि टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स के साथ साथ उसको हम चेंज करते रहे। कुछ उनमें से चीदा चीदा का जिक्र करता हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहले जब 16 मार्च को लॉकडाउन लग गया, तो सबसे पहले हमने 17 मार्च को आप लोगों के साथ एक होमवर्क स्टडी मटेरियल शेयर किया।
ताकि स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकें। उस वक़्त कोई पता नहीं था कि ये कब तक चलना है, कैसे चलना है। उस वक़्त 2 वीक की एक वर्क फ्रॉम होम का टास्क दे दिया गया था बच्चों को। उसके लिए हेड ऑफ़िस ने आप लोगों को वो चीज़ें कुछ बना के भेजी, जो आपने फिर शेयर भी की थोड़ा-सा स्टूडेंट को एंगेज रखने के लिए। 27 मार्च को जब मई की एंड तक इसको अनाउंसमेंट आ गई जी, मई की एंड तक जाएगा। फिर हमने एक आप लोगों के साथ, एक टीचर्स के साथ एक उनको ज़ूम पे जो आप कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, व्हाट्सएप में कैसे पढ़ा सकते हैं, 25 जनवरी को कुछ वर्क इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर की, ताकि आप लोग इसको यूज़ करके अपने एकेडमिक सिलसिले को बढ़ा सकें। लेकिन वो भी अभी पता नहीं था कि ये कब तक ये सिलसिला जाना है, तो ये सारी जो प्लानिंग थी, ये शॉर्ट टर्म को देखते हुए हो रही थी। उसके बाद हमने जो है वो ऑडियो स्टोरीज़ वगैरह शेयर की हैं आपके साथ, बच्चों को एंगेज रखने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने जब क्लियर अनाउंसमेंट दी कि जी 15 उसमें मई के एंड तक स्कूल बंद रहेंगे और इसको उन्होंने वेकेशंस का नाम दे दिया। फिर जो नॉर्मल समर पैक मई जून में हम उसको ऑन करते हैं, उसको हमने फौरी तौर पे प्लान किया कि अब इसको हम 15th ऑफ अप्रैल से समर पैक आपको अवेलेबल कर देंगे। और आपको पता है उस वक़्त सीवियर किस्म का लॉकडाउन था, पूरा लाहौर बंद था, पूरा पाकिस्तान ही बंद था। और इस तरह का लॉकडाउन तो मेरा ख़्याल है काफ़ी लोगों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही देखा होगा। हम लोगों ने तो आज तक कोई नहीं देखा, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा कोई चीज़ थी कि बाहर कोई बंदा ही नहीं नज़र आता था। उस दौरान भी हमने ये सारा कुछ करके आप लोगों के लिए 15 अप्रैल को समर पैक्स जो है वो प्रिंट करवाए और उनको मेक श्योर किया कि वो अवेलेबल हो। उसके बाद टीकेएस हेड ऑपरेशंस ने एक अपनी, क्योंकि क्लियर नहीं था, गवर्नमेंट कुछ चीज़ बता नहीं रही थी, कोई उनको खुद क्लियर नहीं था, वो कभी कोई अनाउंसमेंट आ जाती थी, कभी कोई आ जाती थी, तो उस सिलसिले में हेड ऑपरेशंस ने एक वॉइस नोट अपना जो है वो रेज़ किया और वो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उसको एप्रिसिएशन मिली। 18 अप्रैल 20 को हमने एक ज़ूम ओरिएंटेशन सेशन अरेंज किया, जिसमें हमने फिर एनडब्ल्यूएस प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को ज़ूम के थ्रू अपने स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट करने का और कनेक्ट रहने का, उसमें पूरी उनको एक ट्रेनिंग दी। उसके बाद अब एक ट्रेनिंग भी पार्ट है टीचर्स को, फिर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अरेंज की। ऑनलाइन टीचर की ट्रेनिंग अरेंज की, एक 18 अप्रैल को, फिर एक 16th मई को। ये प्री स्कूल की और सीनियर स्कूल की थी। इसमें भी मेरे पास रिकॉर्ड के मुताबिक कोई 100 प्लस पार्टिसिपेंट्स इन ईच ट्रेनिंग जो है वो उन्होंने शिरकत की, काफ़ी ज़्यादा स्कूलों से। तो उनको हमने ये सारी जो नॉर्मल रूटीन की ट्रेनिंग होती हैं, ये उनको ऑनलाइन दी। उसके बाद फिर हमने एक काम किया कि जो स्टूडेंट्स को घर पे पढ़ाने के लिए कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है वो बनाए, और वो फिर आपको हमने 300 के करीब वीडियो ट्यूटोरियल थे, जो हमारी एकेडमिक टीम ने आप लोगों के साथ मोबाइल ऐप के थ्रू उसको शेयर किए, जो कि आप लोगों ने फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किए। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उसके साइज़ का इशू आया। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो कि जब आप उसको तैयार कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फिर उसका पता चलता है कि अच्छा ये तो ऐसे था। तो वो उस पे किया। लेकिन उसके बाद फिर हमने जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम था, उसकी सपोर्ट को, जो आपको ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हेड ऑफ़िस ने प्रोवाइड किया हुआ, उसकी सपोर्ट को हमने जारी रखा, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया। हमारे जो आज़म साहब हैं, जो इसको देख रहे हैं, उन्होंने 24/7 अपने आप को इस चीज़ के लिए अवेलेबल रखा, और बहुत सारे स्कूल्स ने इस सॉफ्टवेयर की बेस पे इसको यूज़ करते हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी की। उसके बाद हमने एक एजुकेशनल मैनेजमेंट टूल्स पे हेड ऑफ़िस ने वेबिनार्स करवाए, हेड ऑपरेशंस ने, और पूरी एकेडमिक टीम, और उसमें हेड ऑफ़िस के सारे लोग शामिल थे। उसमें भी काफ़ी हेल्दी पार्टिसिपेशन आई। ये हमने 2 उसमें हमने उनको साथ शेयर किया कि जी आप कैसे इस पैंडेमिक के दौरान अपनी इनकम को जो है वो थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसमें शेयर हुईं। उसके बाद कोई गवर्नमेंट की तरफ से फिर क्लैरिटी नहीं थी, कोई पता नहीं था क्या हो रहा है, कैसे स्कूल खुलने हैं। फिर उसको क्लियर करने के लिए मुराद राज साहब से एक मीटिंग की हमारे हेड ऑपरेशंस ने जाके, और वहाँ पे जाके उनसे पूछा और उनको अपने कंसर्न भी शेयर किए, जिसमें हमेशा उन्होंने यही कहा कि जी हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं और हम कभी भी स्कूल बंद होने के हक में नहीं हैं। लेकिन जब फैसला आता है, तो फैसला उसके बरअक्स आता था। वो हम भी हैरान थे और आप भी हैरान हैं उसमें।
कि वो कहते कुछ हैं, उनका जो एक्शंस थे वो कुछ और बताते थे। सितंबर 1, 2020 को गवर्नमेंट ने एक एएलपी इशू किया, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के नाम से, सेकेंडरी क्लासेस के लिए। वो आप लोगों के साथ शेयर हुआ। फिर 14 सितंबर को अल्लाह अल्लाह करके जो है वो स्कूल रीओपनिंग का शेड्यूल आ गया। वो जी कुछ सीनियर क्लासेस की पहले स्कूल ओपन हो गए, उसके बाद फिर 1 अक्टूबर से स्कूल ओपन हो गए। फिर आप लोगों के साथ हमने कोविड-19 के एसओपीज़ जो कि स्कूल के बाहर डिस्प्ले करने थे, वो शेयर किए एक स्टैंडर्डाइज़ फॉर्मेट में। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस था, वो उस ईयर को क्लोज़ करना था किसी तरीके से। उन्होंने कहा जी 1 टू 8 का स्मार्ट सिलेबस बनाएँ, उसमें कोई चीज़ें जो है ना, वो स्किप करें। वो आप लोगों के साथ हमारी एकेडमिक टीम ने, ये सारे काम वो हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में नहीं होते थे। ये सिर्फ़ पैंडेमिक की वजह से, उस कोविड की वजह से, उस जो एकेडमिक ईयर को कट लगा था, उसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो करना पड़ा। उसके बाद एकेडमिक जो हमारे साथ जो नए स्कूल ऐड हुए थे, उनको हमने एक यूएमटी लाहौर में बुलाया। यहाँ पे हम उनकी ओरिएंटेशन सेशन किया, उनके टीचर्स वगैरह को एक ट्रेनिंग दी यहाँ पे बुला के। फिर 9-10 के टेस्ट सेशन आ गए, वो आपको प्रोवाइड किए गए। फिर लाइफ लर्निंग हमारा जो एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है, उस पे हमने एक वेबिनार अरेंज किया, काफ़ी हेल्दी पार्टिसिपेशन थी उसमें। विंटर होम टास्क आ गए, फिर उसके बाद स्कूल बंद कर दिए उन्होंने 27 नवंबर से 26 नवंबर से। फिर उसमें प्रॉब्लम थी कि अब क्या करें, कैसे एंगेज रखें। फिर विंटर होम टास्क हमारी एकेडमिक टीम ने फौरी तौर पे उसको अरेंज किया, आप लोगों तक पहुँचाया। उसके बाद एंटम असेसमेंट जनवरी 20 में आप लोगों तक पहुँचे। फिर एकेडमिक ईयर जो पिछला था वो यहाँ पे उसको क्लोज़ किया, और 10 फरवरी को नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का प्लान सारा आप लोगों के साथ शेयर हो गया। उसमें एकेडमिक कैलेंडर, सब्जेक्ट वाइज पीरियड एलोकेशन, ये सारा कुछ जो था वो एक स्कूल टाइमिंग्स वगैरह सारी आपके साथ चीज़ें शेयर हो गई, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट ईयर जो है वो पूरा का पूरा हम एकेडमिक ईयर टाइमली स्टार्ट कर लेंगे, और उसमें हम टाइमली जो है वो सारा कुछ कर लेंगे। ये तो था एकेडमिक्स का एक सारा कुछ जो कि एकेडमिक से रेलेवेंट चीज़ें जो है वो आप लोगों को हेड ऑफिस ने प्रोवाइड की। एक हमारा फंक्शन होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी एश्योरेंस में हमें पिछले पूरे साल में, पूरे एकेडमिक ईयर में ये कुछ दिन मिले थे, जिसमें हम स्कूलों को विज़िट कर सकते थे जाके, और स्कूलों को इवैल्यूएट कर सकते थे। नॉर्मली हम हर साल 100 प्लस स्कूल्स विज़िट करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं। इस साल भी हमने प्लान यही था, लेकिन क्योंकि स्कूल ओपन ही नहीं थे, इसलिए अक्टूबर और नवंबर में और फरवरी के कुछ दिनों में हमने स्कूल को विज़िट किया, 30 प्लस स्कूल को इवैल्यूएटेड किया, और उनको रिपोर्ट्स वगैरह उनके साथ हमने शेयर की। मार्केटिंग में हमने क्या किया, मार्केटिंग में ये जब साल पिछला जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस वक़्त भी हमारी कैंपेन ज़ोरों-शोर से ऑन थी, और आप लोगों ने एडमिशन्स भी कर लिए थे, और काफ़ी हेल्दी आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा था। जो हमारे नए स्कूल ओपन हुए थे पिछले साल मार्च 20 में, जिनकी ओपनिंग थी, उन्होंने अपने स्कूल ओपन कर लिए, एडमिशन वगैरह कर लिए, लेकिन उसके बाद वो स्कूल बंद हो गए, और वो ऐसा स्कूल थे जो कि अभी स्टार्ट ही उन्होंने लेना था, और वो फिर उनमें से कई स्कूल तो जो है वो अगले सेशन तक एक्सटेंडेड हो गए, और कइयों ने फिर वैसे ही उसको पूरे साल को भरा, लेकिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल थी। लेकिन मार्केटिंग की जो कैंपेन थी वो हम उस वक़्त तक सारी की सारी कर चुके थे। अभी भी फ़रवरी से हमने ये सारा कुछ प्लान किया, और नए मार्केटिंग के कुछ डिज़ाइन्स आप लोगों के साथ हमने शेयर किए। स्कूल्स में गए, वहाँ पे फ़ोटो शूट किए, स्कूल को इधर बुलाया, और उनके बच्चों के साथ फ़ोटो शूट, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाई, और हर साल हम ये सारा कुछ करते हैं और आप लोगों के साथ उसको शेयर किया। उसके बाद हमने एक इस दफ़ा एक नया स्टेप मार्केटिंग में लिया। टीकेएस की जो वेबसाइट है, उसके थ्रू हमने एडमिशन जो है उसको मैनेज किया। उसमें एक लिंक दिया, पेरेंट्स उधर आते थे, एडमिशन फॉर्म फिल करते थे, और कंसर्न्ड कैंपस को वो एडमिशन फॉर्म ईमेल हो जाता था। इस तरह से भी एडमिशन्स को हमने थोड़ा-सा सोचा गेन करने का। फिर फेसबुक पे ऊपर हमने 9 फरवरी से मार्च एंड तक एक स्पॉन्सर्ड कैंपेन की, और काफ़ी उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स था। उसको मिलियंस जो है वो व्यूज़ मिले थे, और उसकी वजह से भी हमारा ये मार्केटिंग में, एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर हमने इस दफ़ा जो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ की, वो ये की कि हमने मुख्तलिफ़ कैंपसेज़ में जाके उन कैंपसेज़ की लोकल लेवल की मार्केटिंग में भी, कैंपेन में भी उनकी हेल्प की। हमने वहाँ पे होर्डिंग्स बुक की, हेड ऑफ़िस ने फ्लेक्स प्रिंट करवाई, हेड ऑफ़िस ने वो फ्लेक्स लगवाई, हेड ऑफ़िस ने पूरे मंथ का उसका रेंट पे किया,
और उसमें उस कैंपस का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी, ताकि बिल्कुल स्पेसिफिकली वो उस कैंपस के लिए वो यूज़ कर सकें। लेकिन वही बात कि जब उसका एक चीज़ आनी शुरू हुई और स्कूल दोबारा बंद हो गए, तो ये सारी जो एफर्ट्स थी, ये ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा-सा उसका हमारा सबका ये मोरल डाउन है। लाहौर के लिए हमने सिटी 42 पे फुल मंथ कैंपेन की। उसके बाद हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मार्केटिंग मटेरियल जो ब्रोशर्स वगैरह, ये कैलेंडर वगैरह, ये सबको आप लोगों को मिल चुके होंगे, इसको सेंड किया। ये तो था मार्केटिंग में हमने आप लोगों के लिए पूरे साल में, पिछले में क्या किया और अगले साल के लिए कुछ हमने क्या तैयारी की थी। अब एक और चीज़ हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए, वो है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में हमने आपके साथ जो है वो क्या किया। आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक की वजह से ना सिर्फ लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है, लोग लॉसेस में चले गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चले गए हैं। कुछ लोग, कुछ स्कूल जो न्यू थे, वो तो वैसे ही उनकी एक नई इन्वेस्टमेंट थी, वैसे ही बड़े परेशान थे। लेकिन जो पिछले 10-10 साल से बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस रन कर रहे थे स्कूल्स, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आए और उनको काफ़ी ज़्यादा अभी तक उनके साथ जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। उसमें हेड ऑफिस ने क्या किया, हेड ऑफिस जो आपसे एक सर्विस चार्जेस की मद में, एक रॉयल्टी की मद में एक नॉमिनल सी अमाउंट रिसीव करता है, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हमने रिलैक्सेशन दी। दूसरी चीज़ जो इस पेंडेमिक के ये पूरे पीरियड में जो मैंने खुद की और ऑब्जर्व भी किया और लोगों ने उसको बड़ा उसको एप्रिशिएट भी किया, कि जब हम स्कूल्स में गए और लोगों से बात हुई, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स ने जो अपने लॉसेस वगैरह जो है ना वो शेयर किए। उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की कि हम तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं। तो उसमें कई चीज़ें निकल के सामने आई, जिसमें हमने फिर उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी उन स्कूल्स को। और आप भी हैरान होंगे ये सुन के कि कई ऐसे स्कूल थे जो 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे। 100% कैपेसिटी मीन्स अगर एक कैंपस की कैपेसिटी 500 स्टूडेंट की है, उसमें 400, साढ़े 400, 500 स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। और पैंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ, पैंडेमिक से पहले वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। अब अगर एक स्कूल है, उसकी कैपेसिटी 500 है और वो 500 पे ही चल रहा है, तो उसको तो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं होना चाहिए एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस। तो फिर हम उसमें भी डिटेल में गए, वो मौका मिल गया उनसे मीटिंग करने का, उन्होंने बताया कुछ। तो पता चला कई स्कूल जो हमारे हैं उसमें 3-4 मेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो भी ये अवेयरनेस ना होने की वजह से। वो क्या है कि स्टूडेंट टीचर रेशो उनकी डिस्टर्ब थी कई जगह पे। और कई जगह पे आपको पता है कि हर बिजनेस में, हर चीज़ में कुछ रेशोज़ होती हैं। तो जो एक नॉर्मल रूटीन में एक स्कूल चल रहा होता है, जो 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है या इवन के 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, उसका जो सैलरी का एक्सपेंस होता है, जो सैलरीज़ का बजट होता है, वो एक स्टैंडर्ड है कि वो सैलरीज़ आपकी टोटल रेवेन्यू का 35% होना चाहिए मैक्सिमम। तो अगर आपका स्कूल एक 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है और आपकी सैलरी का बजट ही 70% है, तो इसका मतलब है कि आपका थोड़ा-सा उसमें इश्यूज़ हैं। या तो आप ओवर स्टाफिंग में हैं या आपका पेरोल जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब है। तो उसको भी हमने फिर लोगों का उसमें देखा, लोगों को आइडिया नहीं था। हमने उनको गाइड किया उसमें और काफ़ी ज़्यादा उसके भी हुए। जो स्कूल कम कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास 50% कैपेसिटी होती है, वो थोड़ा-सा जो है वो कह लें कि उनका सैलरी का बजट और ये चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं, वो 50%, 60% में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक स्कूल 100% कैपेसिटी पे या 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, उसका सैलरी का जो बजट है, वो एक स्टैंडर्डाइज़ 35% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह और भी जब बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, इन सब की एक लिमिट होती है। तो अगर आप लोग हमसे ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम जाते हैं उनके पास, उनको प्रोवाइड करते हैं, डेटा वो हमसे शेयर करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं सिर्फ मैनेज करने से ठीक हो सकती हैं। उसमें हमें गवर्नमेंट को या किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है कि ये हेड ऑफ़िस ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर है, उसमें जैसे मिस जेनिफर ने आपके साथ शेयर किया कि मिस मरियम मुराद इस सेशन में मौजूद हैं, डायरेक्टर टीकेएस, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगी कि हम नेक्स्ट ईयर का क्या हमारा फ़ॉलो-अप है और क्या हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं। एक छोटी-सी चीज़ डिस्कस करूँगा और फिर इसको क्लोज़ करते हैं अपने सेशन को, कि ये जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक एसएनसी का बड़ा ज़्यादा जो था वो
पिछले जून जुलाई से ही बड़ा काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें सुनने में चीज़ आ रही थी, और हर दिन कोई नया नोटिफ़िकेशन आ रहा था, और इतना कन्फ्यूज़िंग है कि अभी तक उसमें कोई कंक्रीट राय नहीं है। पहले तो यही नहीं पता था कि किताबें एक लगनी है, आप लोग भी कन्फ्यूज़ थे, हमें आप लोग पूछते थे, गवर्नमेंट का कभी कोई नोटिफ़िकेशन आ जाता था। उसमें मिस मरियम मुराद आपसे सबसे जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करेंगी कि हेड ऑफ़िस का क्या लाएमल है नेक्स्ट जो उसके लिए। ये था हेड ऑफ़िस की टीम ने आपके लिए जो पिछले पैंडेमिक में कॉम्प्रिहेंसिव जो सपोर्ट दी। बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन्स होंगे तो आप चैट बॉक्स में हैंड रेज़ करके क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है ना वो उसमें हम आपको आपकी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।